जय जगन्नाथ समस्त को दैनिक टीवी ओडिया गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो देश विदेश आरंभ करी किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे चलंतु नजर पकाई नबा। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। आम वीडियो भल लागिले आम वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं शेष रे आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबा को भूलिबेनी आपण माने केउ जिल्लारू आम वीडियो को देखुछंती। चलंतु नजर पकाई नबा संपूर्ण खबर उपरे। राज्य में वर्षा को नहीं बड़ खबर। भारतीय पाणीपाग विभाग ओडिशा में गुरुत्वपूर्ण सतर्क सूचना जारी करिसेंती। आसंता 12 तारिख बेलू बंगोपसागर आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि होबार संभावना रहुछि। यार प्रभाव में उत्तर ओडिशा और उपकूल ओडिशार विभिन्न जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हे बोली पाणीपाग विभाग पक्ष रेड वार्निंग जारी करा जायछि। वर्तमान उत्तर ओडिशा और संलग्न गांगेय पश्चिम उपकूल में एक घूर्णिबलय सक्रिय रही। यह समुद्र पतनरू 0.9 किलोमीटर उच्चतार उत्तर और पश्चिम बंगोपसागर और संलग्न उत्तर ओडिशा गांगेय पश्चिम बंग उपकूल पर रही। सेपरि दक्षिण गांगेय पश्चिम बंग और संलग्न बांग्लादेश उपरे समुद्र पतनरू 1.5 रु 5.8 किलोमीटर उच्चता मध्य अन्य एक उपरिस्थ वायुमंडलीय घूर्णिबलय सक्रिय रही। यह घूर्णिबलय प्रभाव में राज्य विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा लगी रही। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। केउ जिला को केते मिलिबो टंका क्षयक्षति नहीं राजस्व मंत्री गुरुत्वपूर्ण बैठक शेष होइछे। तो यह बैठक में केउ जिला को केते टंका मिलिबो ता पर निष्पत्ति निया जाइछे। बैठक पर राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी बन्या क्षतिग्रस्त जिला पई क्षतिपूरण अर्थ घोषणा करिसेंती। ओडिशार मोटामोटी 22 जिला आंशिक व्यापक भाव प्रभावित होइथिले। स्थिति एवं स्वाभाविक अवस्था को आसी। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान अनुसार मयूरभंज और किसी जिले में प्रबल वर्षा 70 रु 110 मिलीमीटर पर्यंत होगानी सूचना रही। अनुगुल देवगढ़ संबलपुर जाजपुर भद्रक कटक 120 रु 200 मिलीमीटर पर्यंत वर्षा हो पारे। सेपरि किछि जिले में भीषण वर्षार अलर्ट थिबा कहिसेंती राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पूजारी। एवं मध्य किछि जगह रे पानी जमी रही जोठारे पानी संपूर्ण निष्कासन होई नाही। पानी कमिबा क्षणी क्षयक्षति रिपोर्ट प्रस्तुत करी क्षतिपूरण जगाई देबाकू जिलापाल मानकू निर्देश दिया जाइछे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। अगस्त 10 तारिख में बंद रहिबो मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी कार्यक्रम। सोमवार अगस्त 10 तारिख में मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी कार्यक्रम बंद रहिबो। मुख्यमंत्री अन्य गुरुत्वपूर्ण कार्य थिबारु भुवनेश्वर स्थित यूनिट 2 मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ ठारे सोमवार जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो। परवर्ती अभियोग शुणाणी तारीख जनसाधारण मानकू संवादपत्र और अन्य गणमाध्यम जरिया जणाई दिया। साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षर यह सूचना मिल पारिछि। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सेपटे सुभद्रा योजना को नहीं बड़ खबर। सुभद्रा योजना हिताधिकारी आसी बड़ खुशी खबर। आसंता राखी पूर्णिमा अवसर में सुभद्रा योजनार परवर्ती किस्ती टंका प्रदान कर उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा सूचना दी। उपमुख्यमंत्री कहवा अनुसार 25 जुलाई सुधा जिला स्तर जो नामगुड़िक अनुमोदन पर सरकार निकट को पहुंचब से समस्त योग्य हिताधिकारी बैंक खाता को राखी पूर्णिमा अवसर में सीधासलख टंका पठाଯିब। या फल अपेक्षार थिबा अनेक महिला उपकृत हो पारे। सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार एक गुरुत्वपूर्ण और महिला कल्याणकारी योजना। यह योजना रे योग्य महिला मानक प्रतिवर्ष 5,000 टंका लेखाएं 2टी किस्ती मोट 10,000 टंका प्रदान करा जाउछि। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सेपटे राज्य में पीएम किसान योजना को नहीं बड़ खबर। चाषी मान पुणी एक खुशी खबर। पीएम किसान 5 वर्ष बढ़िला। योजनार संप्रसारण को नहीं केंद्र कैबिनेट मंजूरी। केंद्र कैबिनेट बड़ निष्पत्ति। एवं सुधा चाषी पाइले 3,10,000 कोटी टंका। चाषी मान केंद्र सरकार बड़ भेटी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना माध्यम देशर कोटी कोटी चाषी को केंद्र सरकार पक्षर प्रतिवर्ष 6,000 टंका आर्थिक सहायता दि जाउछि। एही अर्थ 2,000 टंका लेखाएं 3टी किस्ती सीधासलख चाषी बैंक खाता को पठा जाउछि। एपर्यंत यह योजनार 23टी किस्ती जारी सरी जाइछे। एबे सारा देश में चाषी मैंने 24तम किस्ती को अपेक्षा कर रही। बर्तमान यह केंद्र सरकार बड़ घोषणा करिसेंती। आहरी 5 वर्ष वृद्धि कर केंद्र सरकार। आगक आहरी 5 वर्ष पर्यंत यह योजनार लाभ उठाई पारे चाषी मैंने जहाद्वारा चाष कार्य में चाषी मान को बड़ फायदा मिल पार। यह किस्ती खूब शीघ्र जारी करने को घोषणा होइछि। अनेक चाषी यह सामान्य काम भाई विलंब करछन्ते किंतु बायोमेट्रिक किंबा आधार ओटीपी माध्यम सत्यापन नहेले सिस्टम आपनको टंका प्रदान को तुरंत बंद करदेब। आपण जदि चाहूछन्ति जे 2,000 टंका बिना बाधारे आपन खाता को आसू तेज विलंब नक निकटस्थ जनसेवा केंद्र को जातु कि पीएम किसान ऑफिशियल मोबाइल ऐप माध्यम फेस वेरिफिकेशन करी इकेवाईसी प्रक्रिया संपूर्ण करनियंतु नचेत आपन टंका मिल पारिबो नाही। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। राज्य में मागणा हेबो लिंग परिवर्तन अस्त्रोपचार। शिक्षा स्वास्थ्य और आवासिक अधिकार को सुनिश्चित करने सरकारी मेडिकल कॉलेज गुड़िक बिना मूल्य लिंग परिवर्तन अस्त्रोपचार और स्वतंत्र स्वास्थ्य सेवा जगाई देवाकू नवगठित ओडिशा राज्य तृतीय लिंग कल्याण बोर्डर प्रथम बैठक में निष्पत्ति निया जाइछे।
ସ୍ୱୀକୃତି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ 80ଟି ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ SHG ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ 41ଟି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଏକକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ମାଇଲ୍ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର 3,159 ଜଣ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଗରିମା ଗୃହରେ 25 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ TG+ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଫ୍ରେସର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ସୁଯୋଗ, ମିଳୁଛି 80,000 ଟଙ୍କା ଦରମା। ଫ୍ରେସର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଖୁସି ଖବର। ଦେଶର ମୋବାଇଲ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍, DTH ଏବଂ କେବୁଲ ଟିଭି ସେବା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ନିୟମକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଟ୍ରାଏରେ ପଦବୀ ବାହାରିଛି। ଆସୋସିଏଟ୍ କନସଲଟାଣ୍ଟର ପଦବୀ ପାଇଁ ବାହାରିଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଆବେଦନ ଲାଗି କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ବି ମଗା ଯାଇନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କାମର କୌଣସି ଅନୁଭବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପ୍ରାୟ ଫ୍ରେସର ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲାଗି ଏହା ଭଲ ଖବର ହୋଇପାରେ। ଟେଲିକମ୍ ରେଗୁଲେଟରୀ ଅପରେଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଲାଗି ଆସୋସିଏଟ୍ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଲାଗି ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ପଦବୀ ପାଇଁ ସେକୁଲାର ଆସିବା ପରେ कंपनी ऑफिशियल वेबसाइट vacancy.try.gov.in रे ए नुआ भर्ती लगी ऑनलाइन एप्लिकेशन भी आरंभ हो जाइए। इच्छुक प्रार्थी अंतिम तारीख पूर्व आवेदन करेंगे, जहाँ 27 अगस्त 2026 पर्यंत सुनिश्चित कर। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। धार्य है लग्न, बलांगीर रे नुआखाई लगी लग्न धार्य करागला। बलांगीर जिला पाटणा महाराजा शैलश्री पैलेस प्रकाश पाई नुआखाई लग्न। आसंता सेप्टेम्बर 15 तारीख सकाळ 9:36 रु 10:10 जाए रही अमृत बेला। आसंता भाद्रव शुक्ल पंचमी तिथि सेप्टेम्बर 15 तारीख मंगलवार सकाळ 9:36 रु 10:10 मध्य मां पाटणेश्वरी मां संबलेश्वरी निकट में नवान्न लगी हेबो। पर बलांगीर जिलार लोक मैंने नुआ खाइबे बोली राजा पुरोहित संतोष कुमार दास सूचना दैछन्ति। एने शैलेश पैलेस रे ज्योतिर्विद एवं पंडित महासभार सदस्यों को नहीं लग्न स्थिर कर दैछि। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सरकार नुआ शिक्षा नियम डिग्री एणिकी इंटर्नशिप बाध्यतामूलक। राज्य उच्च शिक्षा व्यवस्था आसूस एक बड़ परिवर्तन। जातीय शिक्षा नीति NEP 2020 अनुसार एणिकी स्नातक पाठ्यक्रम में पढ़ुवा प्रतिवर्ष 2 लाख रु अधिक छात्र छात्री मानक 6 सप्ताह किंवा 35 कार्य दिवस बाध्यतामूलक इंटर्नशिप एवं कम्युनिटी एंगेजमेंट कार्यक्रम आरंभ हेबो। एहाकू राज्यव्यापी सफल करने उच्च शिक्षा विभाग विभिन्न सरकारी विभाग को पदक्षेप नेबाकू निर्देश देइछि। नुआ व्यवस्था अनुसार सरकारी कार्यालय, सरकारी उद्योग, PSU, MSME, IT कंपनी, स्टार्टअप, शिल्प संस्था, बैंक, गणमाध्यम, ब्लॉक एवं तहसील कार्यालय, अंगनवाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय, विश्वविद्यालय, गवेषणा प्रतिष्ठान, पंजीकृत स्वच्छासेवी संगठन में इंटर्नशिप सुजोग सृष्टि करा। एथिपाई राज्यव्यापी उपलब्ध इंटर्नशिप सुजोगर मैपिंग करा। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सेपटे पेट्रोल मिलवा बड़ खबर। ओडिशार राजपथ में एवं एक नुआ चर्चा जोर धरी। जदि आपन गाड़ी इन्शुरेंस बा बीमा नहीं, तेबे हुए तो आग को आपण गाड़ी में पेट्रोल पड़ न पारे। सुप्रीमकोर्ट एक गुरुत्वपूर्ण निर्देश पर राज्य परिवहन विभाग एवं नो इन्शुरेंस नो पेट्रोल नियम उपर गंभीरतार सह विचार करुछि। परिवहन मंत्री को सूचना अनुसार खूब शीघ्र यह नियम को कड़ाकड़ी कार्यकारी कर। सरकारी तथ्य अनुसार ओडिशा रे प्राय 97 लाख गाड़ी पंजीकृत होइछि, किंतु आश्चर्यजनक कथा हेउछि एथिमध्यरे एक बड़ संख्यक गाड़ीर वैध इन्शुरेंस नहीं। विशेषकर थर्ड पार्टी इन्शुरेंस बा तृतीय पक्ष बीमा को नहीं सुप्रीमकोर्ट सब बेले गुरुत्व दे आसुछन्ति। दुर्घटना समय पीड़ितों को क्षतिपूरण देवाई यह अत्यंत जरूरी। तेणु यह संवेदनशील प्रसंग को दृष्टि रखी राज्य सरकार एवं कठोर अभिमुख्य ग्रहण करिपारନ୍ତି। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। 680 टंका मिलिबो बाली। चलो देखिना संपूर्ण अपडेट कौन रही। बालीचोर कारबार रोकने सरकार पदक्षेप नहीं। MSP ठारू अधिक दर में बिक्री हो नहीं बाली बोली मंत्री सूचना देते। बालीर MSP 340 टंका धार्य होती विभूति भूषण। प्रथम पर्यायर ई बैटेरी जरिया नीलाम हेबो 100 रु अधिक खादान। वर्तमान राज्यर अनेक स्थान में एक गोटे ट्रैक्टर बाली 2000 रु 3000 टंका पर्यंत बिक्री होथिबारु साधारण लोक बहु असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति। याकू रोकिबा एवं साधारण लोकों को उपयुक्त दर में बाली जोगाई देवार उद्देश्य सरकार MSP व्यवस्था लागू करिसेंति। अन्यपटे किछि स्थान में घर निर्माण काम पई दिथुवा बाली परमिटर अपव्यवहार होउथवा सरकार नजर को आसीछि। याकू गुरुत्व नहीं परमिट व्यवस्था को कड़ाकड़ी भाव कार्यकारी करने को निर्देश दि जाइए। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। UPI पेमेंट को नहीं बड़ खबर। लोकसभा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम बिल 2026 पास ध्वनिमतर पास होइछे। एही गुरुत्वपूर्ण बिल पास होबार अर्थ होउछि भविष्य में आपनकर UPI कारबार उपरे सरचार्ज किंबा
ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍ MDR ଲାଗିବାର ଆଇନଗତ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫା ହୋଇଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ UPI ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏହି ସେବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଥିଲା। ତଥାପି ଏକ ନୂତନ ଆଇନଗତ ସଂଶୋଧନ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ନୂତନ ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ୍ ପାଇଁ ଦେୟ ନିଆଯିବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରହିଛି। ସରକାର ଏହି ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯାହା UPI ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ଫି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ। ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 2026-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ଚାଷୀମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା www.foododisha.in ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସହ ଜମି ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣୀକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସମିତିରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ସେହି ସମିତିରେ ହିଁ ପୁନଃ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 2026 ନଭେମ୍ବର 1ରୁ 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଧାନ ଅମଳକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଯାୟୀ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ PFS ପୋର୍ଟାଲରେ 2026-27 ଖରିଫ ଋତୁରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ସେପଟେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଭୁଲ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବହି ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଲା ବୈଠକ। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁଗର୍ଭଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସଂଗ୍ରହ ସହ ରେଭେନ୍ସା ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବହି ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ସୂଚୀପତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏବଂ ଆମ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଲେଖା ହୋଇଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀରେ ଘନ ଘନ ବନଭୂମିକୁ ଘନ ବନଭୂମି ଲେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ଉତ୍କଳ ବନାନ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଲରେ ସରୁଥିଲା। ପିଲା ବି ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ସବୁକୁ ଏଭଳି ଅରୁ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏଥର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେସବୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ବରଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ଝୁଲଣା 1 ବହି ପଢ଼ାଯାଉଛି ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଚରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ଶିଖାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ରହିଛି ଟ, ମ, ଗ ଓ ରା। ଏହାପରେ ଯାଇ ଆସୁଛି ଅ ଏବଂ ଆ ଏବଂ ତାପରେ ଝ ଏବଂ କ। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।